सर्वप्रथम आप सब मीडिया बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे छोटे से आग्रह में आप यहाँ आए। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भाई संजय शर्मा जी और प्रदेश के प्रवक्ता, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई उमेश दत्त जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सम्मिलित हुए हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय शर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार एडवोकेट चक्षु जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु भगिनी, आप सब लोगों का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से ये प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के कल होने वाले कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में उनका प्रवास जो है उसके निमित्त बुलाई गई है। 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर हैं। कल गग्गल एयरपोर्ट पर उनके आगमन के बाद शाहपुर में वो पंचायत के प्रतिनिधि जो हमारे हैं, इनको पंच परमेश्वर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, उन पंच परमेश्वरों से मिलेंगे। इसमें लगभग 1500 से ज्यादा पंच परमेश्वर कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो उसमें रहेंगे, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, बीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बीडीसी सदस्य, इसके साथ साथ नगर निगम के इलेक्टेड पार्षद एवं नॉमिनेटेड पार्षद, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य और विभिन्न पंचायतों के प्रधान एवं उप प्रधान, ये कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में जो आते हैं उनके साथ मिलने का कार्यक्रम आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का है। कल कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के पंच परमेश्वरों से आदरणीय नड्डा जी मिलेंगे और कल शाम को ही 3 बजे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के पंच परमेश्वरों से हमीरपुर में मिलेंगे और 10 तारीख को मंडी लोकसभा क्षेत्र के पंच परमेश्वरों से मिलेंगे और सोलन में शाम को सोलन में शिमला लोकसभा क्षेत्र के पंच परमेश्वरों से मिलने का कार्यक्रम उनका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के स्वागत के लिए आतुर हैं। कल भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे, उनका भव्य रोड शो करेंगे और पंचायत प्रतिनिधि जो है, जो पंचायत के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग थे वो भारी संख्या में जीत कर आए थे, उनसे मिलने का कार्यक्रम उनका है और इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। भव्य स्वागत के साथ साथ अपने जनप्रिय नेता का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता हैं वो आतुर हैं। तो आप सब लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप सब लोग भी उस कार्यक्रम को उनके आगमन से लेकर उस कार्यक्रम तक उसको कवर करें और समापन तक उसको कवर करें
और उसकी भव्यता जो है वो प्रदेश की जनता और कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की जनता तक जाए, यही अपील आप सब लोगों से है। संजय जी भी हमारे बीच में है, चक्षु जी भी कुछ एडिशन इसमें करना है तो आप एक बार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। लगभग हर चरण जो चुनाव से पहले का होता है, भारतीय जनता पार्टी संपर्क अभियान बूथ से लेकर के ऊपर तक सभी कार्यकर्ताओं को गैर भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी को करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर चुकी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में और कोई भी पार्टी अभी तक इस अभियान में कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ रिवाज भी बदलेगी और सरकार पुनः जो है आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में बनाएगी। उसी कड़ी के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, उससे पहले उनका संपर्क जो है वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक भी हुआ है और अब जो है जिसको स्थानीय सरकार कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट, वहां के प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम जो है वो इनका 2 दिन का हिमाचल प्रदेश में वो रहेगा। और उसी के चलते कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार प्रसार के अंदर कहीं भी चूकना नहीं चाहती है, किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जो है वो लगातार टूट का क्रम जो है वो लगातार चला हुआ है और आने वाले समय के अंदर जो है वो और आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनाएगी। धन्यवाद। कुमेसी पहले बूथ पालक होता था, कई सारे नाम दिए गए थे, अचानक से पंच परमेश्वर दिए गए, किन पहलुओं को लेकर ये नाम दिए? देखिए, अभी नहीं दिया, ये पहले से ही जो आपने कहा कि बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए भारतीय जनता पार्टी के त्रिदेव हमने माने हैं। उसके बाद हमने पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की, उसके बाद हर पन्ने पर एक समिति की नियुक्ति हुई और पंच परमेश्वरों का भी लगभग उसी दौरान से हमारा आग्रह है और पार्टी उसके ऊपर विशेष फोकस करती है। अगर हम इसके आंकड़ों पर जाएं तो कांगड़ा में जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी है, चंबा में जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी है और अधिकतर जो बीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो आज हैं। तो पंच परमेश्वर क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका पंचायती राज में निभाते हैं, जो डेवलपमेंट का जो ग्राउंड लेवल है वो पंचायत स्तर पर ये सारी चीजें होती हैं और अब तो 2 नगर निगम भी इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और उसमें भी इलेक्टेड पार्षद भी हैं, नॉमिनेटेड पार्षद भी हैं। तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और उनके माध्यम से भी एक बहुत बड़े वर्ग को हम एड्रेस करते हैं, बहुत सी योजनाओं को एड्रेस करते हैं, बहुत से विकास के कार्यों को एड्रेस करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी जो है वो पंच परमेश्वरों को एक महत्वता देती है और हमेशा देती आई है। और अगर हम सरकारी आंकड़े भी देखें तो जिला परिषद के सदस्य हुए, जिला परिषद के अध्यक्ष से लेकर पंचायतों में जो पंच हैं उनका मानदेय बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुआ है। वो सफलता से काम कर सके। में कौन कौन लोग आ रहे हैं? वो बहुत मैंने पहले भी कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष और जिला परिषद के सदस्य, बीडीसी के अध्यक्ष, बीडीसी के वाइस चेयरमैन और उनके सदस्य, उसके नीचे नगर निगम के इलेक्टेड पार्षद और नॉमिनेटेड पार्षद, नगर पंचायतों के और नगर परिषदों के अध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वहां के मेंबर्स। उसके नीचे जब हम जाएंगे तो पंचायतों के प्रधान और पंचायतों के उप प्रधान, यहां तक के कार्यकर्ताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो आज पंच परमेश्वर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका पंचायतों और नगर निकायों में निभा रहे हैं, उनको उनके माध्यम से विकास के कार्य और पार्टी की गतिविधियां, पार्टी की योजनाएं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं और आगामी चुनावों की रणनीति उनके माध्यम से भी नीचे तक जाएगी। ये सारा हेतु जो है वो इन बैठकों का है और इसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि पार्टी के सर्वोच्च नेता जो हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो संयोगवश जो है वो इस छोटे से प्रदेश के ही कार्यकर्ता हैं, उनका आगमन हो रहा है। तो एक भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा चंबा के लिए एक महत्वपूर्ण समय है और सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं और भव्य तरीके से जो है वो उनका स्वागत भी करेंगे। इस कार्यक्रम में भी अधिकतम उपस्थिति रहेगी और आगे आने वाले समय में चुनाव की दृष्टि से कांगड़ा चंबा में पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी उसका रोड मैप भी इसमें तैयार है। आपने कहा संजय शर्मा ने कहा कि भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जीत रही है, एकजुटता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि एक एक मंडल में जो है वो आपके 10-10 नेता जो है वो अलग अलग अपनी अपनी डबली अपना अपना राग गुजार रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। क्योंकि भाजपा में बहुत अनुशासन हमने देखा है कि मंडल की मर्जी के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता था। तो इसको आप पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, चाहूंगा कि तमाम सारे लोग देख रहे हैं, आप बताएं इस बात को स्पष्ट करें। क्योंकि कांगड़ा को हम देखें, धर्मशाला को देखें, आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, मंडल की पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है और पार्टी के भीतर जो है वो समन्वय की कमी जो है वो नजर आ रही है। क्या संगठन कमजोर हो गया है भाजपा? नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हर कार्यकर्ता को अपनी आवाज उठाने के लिए भी और अपना हक उठाने के लिए भी जो है वो मौका देता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव से पहले और प्रत्याशी चयन से पहले हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपना हक रखने का अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि इस बार के चुनाव में ये हो रहा है, हर चुनाव के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ न कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि वो भी अपनी उम्मीदवारी जताएं। और लेकिन लगता नहीं संजय जी कि समन्वय जो है वो इस बार नहीं है, संगठन कहीं कमजोर नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आप अभी हमारी चुनाव प्रक्रिया जो है, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया के लिए कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है, कोई ऐसा जो है वो कार्यक्रम अभी निर्धारित नहीं है। संजय जी जब आप और उमेश जी अधिकृत प्रवक्ता जैसे हमारे साथी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। आज हमारे कैमरे में कैद है, आज आपके यहाँ एक कार्यकर्ता मिलन समारोह था जिसमें वो लोग भी आए थे जो पहले से काम कर रहे हैं, वो भी आए जो हाल फिलहाल में पार्टी को ज्वाइन किया। और सीधी सी बात है राकेश चौधरी की, आपने बोला कि हर कार्यकर्ता को उसकी आवाज बाहर आने के लिए उसका हक है, लेकिन आज राकेश चौधरी को स्टेज पे जगह नहीं दिया गया। क्या मान लें कि जो दल बदलू नेता जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं उनको मंडल जगह नहीं देना चाहता? देखिए कि ये मंडल का आधिकारिक ये जो कार्यक्रम था, मंडल का आधिकारिक कार्यक्रम जो है वो नहीं था। मंडल अध्यक्ष मौजूद थे, कुछ कार्यकर्ता बिल्कुल है, लेकिन वो पार्टी के स्तर पे जो है अभी ऊपर से कोई ऐसा पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार जो है वो कोई कार्यक्रम नहीं था। जब पार्टी का कोई कार्यक्रम, पार्टी के दिशा निर्देश चाहे प्रदेश, तो क्या मान लीजिए राकेश शर्मा अपना शक्ति प्रदर्शन किए थे बतौर? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा है कि हर कार्यक्रम वहाँ एक नहीं था, सब आप वहाँ पे जितने भी इच्छा रखने वाले लोग हैं सब वहाँ पे थे। कोई या तो कोई एक व्यक्ति कोई अपना प्रदर्शन कर रहा है तो उसको आप शक्ति प्रदर्शन या कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब एक कार्यकर्ता मिलन का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, वहां पे भोज हुआ, ठीक है, मंच के ऊपर जो है वो अपनी बात रखने का जो है वो अधिकार, कोई ऊपर आ गया, कोई नीचे आ गया, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो राजनीतिक दल में चलती रहती और उस कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स आप बता रहे हैं कि आपके पास है। आपने खुद कहा कि उसमें मंडल अध्यक्ष थे। जिस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है वो पार्टी का कार्यक्रम ही गिना जाता है और जिस व्यक्ति ने उसको रखा है वो पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी है। और धर्मशाला से जुड़े हुए लोग जिनके पास आज समय था वो सब नेता उसमें आए थे। जो नहीं आए होंगे वो शायद अपने कार्यक्रमों की व्यवस्था में, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो आप इसको अन्यथा ना लेते हुए ये पार्टी के नीतियों को, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों को जनता में ले जाना, कार्यकर्ताओं में ले जाना, उसमें एक एडिशन उन्होंने किया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इश्यूज है या इससे कुछ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है और अभी ऐसी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। और वैसे भी ये निर्णय जो है वो हाईकमान का होता है, जो चुनाव की दृष्टि से जो भी होता है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा ये नहीं देना चाहिए। लगातार देखने में रहा है जो अन्य पार्टियों के नेता भाजपा में आए हैं उनका मंडल जो है लगातार विरोध कर रहा है। कांगड़ा की बात आप ले लें या अन्य जगहों पर भी जहां जहां पे शामिल किए हैं नेताओं को, वहां मंडल अभी तक भी जो है पूरी तरह जो दूसरी पार्टी छोड़ के आए, कांग्रेस को छोड़ के, उनके साथ नहीं चल पा रहा है।
तो किस तरह जो है इसका प्रभाव आप देख पा रहे हैं कि, और एक तरह से मुख्यमंत्री जी कांगड़ा में तो टिकट भी घोषित कर चुके हैं। देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी भी और पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। जो राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित है और पार्टी ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए रास्ते खुले हैं। और जो आप संकेत कर रहे हैं, जो आपने संकेत किया है, ऐसे जो नेता दूसरी पार्टी को छोड़कर पार्टी में आए हैं उनका भारतीय जनता पार्टी के मंडल ने भी स्वागत किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी स्वागत किया है और उनका खुल के स्वागत हुआ है और उनसे जुड़े हुए लोगों का भी स्वागत किया जा रहा है। कल जो पंच परमेश्वर का कार्यक्रम है उनसे जुड़े हुए जो पंच परमेश्वर थे हैं जो उनके साथ जुड़े हैं उनको भी कल इनवाइट किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक नए बड़े दिल खोल के सबका स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। जो आपने कहा पांडे जी की राकेश चौधरी जी भी वहां थे, वो भी मंच पे थे, उनको भी सारे लोग इकट्ठे हैं। भारतीय जनता पार्टी पावरफुल और आज राजनीतिक दल के रूप में है और जनता के हित की बात करने वाली है और कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको हम अन्यथा ले सकें। समन्वय जो है उसकी कमी क्यों नजर आ रही है? आज अलग से कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये एक पैरेलल किशन कपूर जी अपनी अलग से बैठक वहाँ पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समन्वय की कमी नहीं नजर आ रही है? देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये प्रदेश के जो मीडिया सेंटर धर्मशाला में बना है, यही हमने उसको बनाया है। उसके निर्देशानुसार संजय जी उसमें है, चक्षु जी उसमें है, राकेश जी उसमें, राकेश जी अपने कार्यक्रम के कारण नहीं आ पाए। तो ये अधिकृत कार्यक्रम है कि जिससे हम वहां पर जो कल का कार्यक्रम है उसको हम सपोर्ट करें मीडिया के थ्रू। और जो दूसरा कहा आपने, ये सारे कार्यक्रम कल के लिए हो रहे हैं, कल की योजना के लिए हो रहे हैं, कल की तैयारी के लिए हो रहे हैं। कल जो भव्य स्वागत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का होगा उसके लिए सारे प्रदेश में और सारे पार्लियामेंट में जो लोग हैं, चंबा में भी कार्यक्रम हुआ है, आज बाकी जगह भी बैठकें हो रही है, युवा मोर्चा अलग से तैयारी कर रहा है, महिला मोर्चा अलग तैयारी कर रहा है। हमारे सबसे बड़े नेता आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इसी प्रदेश के सपूत हैं वो आ रहे हैं और उनके लिए कार्यकर्ता उत्साहित है, जगह जगह बैठकें हो रही है, इसमें कुछ भी अन्यथा लेने की जरूरत नहीं। उमेश, आपने जैसा कि बोला कि मंडल ने उन कार्यकर्ताओं का भी स्वागत किया जो भाजपा में शामिल हुए, लेकिन एक सार्वजनिक मंच से जिला परिषद ने सदस्य ने उसने कहा था कि भाजपा ने जो था उन्हें टिकट का वादा किया था और कुछ मंत्रियों ने भी टिकट का वादा किया था, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं वो छवि नहीं खराब हो रही है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है और अगर ये संज्ञान में ऐसी कुछ चीजें होंगी तो वो मेरे से ऊपर जो पार्टी के हाईकमान है वो उमेश जी, जो आपने दल बदलू है और अभी पार्टी में शामिल हुए, वो तो सरेआम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट की दावेदारी भी जता रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं, देखिए यही तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ता जो भी कार्यकर्ता है वो पार्टी में स्थान के लिए बात करता है और राजनीतिक दल में ऐसे बातें होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ अन्यथा लेने वाली बात। उमेश जी, जो जगत प्रकाश नड्डा जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कार्यकर्ताओं से ही मिलेंगे, जनता से ही मिलेंगे? देखिए उनका भव्य स्वागत मैंने कहा कि एयरपोर्ट पे किया जाएगा और हजारों कार्यकर्ता पार्टी की जो है वो वहां पर उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम है उसमें वो पंच परमेश्वर जो मैंने जो कैटेगरी बताई कि जिनको हमने बुलाया है उनसे इंटरेक्ट करेंगे और वहां जो उपलब्ध लोग होंगे उनसे भी वो इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि 3 बजे उनका अगला कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से मतलब ये जो फोकस्ड प्रोग्राम है वो बैठक ही हमारी पंच परमेश्वर जो मैंने कैटेगरी बताई उनसे मिलने के लिए है और जनता से रूबरू होंगे ही। जैसे वो एयरपोर्ट पे आएंगे तो पलकों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको बिठाएंगे और वहां आम जनता की पार्टिसिपेशन भी होगी। आम जनता भी हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको राष्ट्र का नेता वो हमारे बने तो पूरी प्रदेश की जनता उनके लिए स्वागत करेंगे। प्रेस नहीं होगी, वो नहीं होगी। उमेश जी, आपने कहा कि जो भी लोग अन्य दलों से भाजपा में आ रहे हैं भाजपा उनका स्वागत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि बागी जो लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं और कई ऐसे नेता भी हैं जो आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में किस तरह से सेटल किया जाए? देखिए आज का विषय तो आदरणीय नड्डा जी के स्वागत और कल के पंच परमेश्वर के कार्यक्रम का मैं बता रहा हूँ कार्यक्रम को लेकर है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चुनाव की घोषणा होगी
जैसे जैसे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठकर निर्णय करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एकजुट है। सारी चीजें योजनाओं को जनता तक ले जाने में पूरी एनर्जी लगा रखी है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि 2022 के इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में जो रिवाज चल रहा था वो बदलेगा। आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में फिर से एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जो विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी और नीचे के जो विधायक हैं और मंत्री हैं, उन्होंने जो पिछले 5 सालों में जो क्रम चलाया है उसको और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। यही मुझे लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा सवाल का जवाब आपने अंतिम प्रश्न। पिछली बार मेरा अंतिम प्रश्न है, पिछली बार उपचुनावों में आपका जो नाम है धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बतौर टिकट अभ्यर्थी जो आपका लिया जा रहा है, लेकिन इस बार 2 जगहों से आपका नाम जो लिया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं इस बार आप कहां से चुनाव? धन्यवाद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, आपने बोला लोकसभा है और सबको टिकट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं पार्टी का विशुद्ध पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। संगठन में मैंने वर्षों वर्ष काम किया है। मेरे को जो जिम्मेवारी देती है पार्टी में वो निभाता हूँ। मुझे अभी फोन आया कि आपको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चंबा में होने वाले कार्यक्रम के लिए चुरा विधानसभा में फोकस करना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं सुबह नड्डा जी के स्वागत के बाद सीधे चुरा निकलूंगा और वहां पार्टी के लोगों को संगठित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा में ले जाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।